शाह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी आई हुई हैं मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनुभा जी। बताइए आज आपको क्या पूछना है। मेरा सवाल आपसे आज ये है कि कई बार व्यक्ति को नौकरी या बिजनेस अपना चेंज करना पड़ता है, तो क्या इसका भी कोई समय या मतलब कारण बता सकती है कुंडली? जी बिल्कुल बताया जा सकता है। देखिए कई बार दो तीन बातें होती हैं। एक, नौकरी या बिजनेस एक बार तो आप स्वेच्छा से चेंज करते हैं, या आप नौकरी में या तो आपको कहीं और प्रमोशन मिलने वाला होता है, या फिर आपको कहीं ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलने वाला होता है तो आप चेंज करते हैं। और कई बार दुर्भाग्य से आपको फायर कर दिया जाता है बिना आपकी गलती हुए भी। तो इन सभी बातों को देखने के लिए हम लोग दशमांश को देखते हैं। दशमांश कुंडली, डिविजनल चार्ट ऑफ दशमांश इज ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड टू सी वेदर देयर इज गोइंग टू बी अ सडन चेंज इन योर जॉब और बिजनेस। एक सडन चेंज अगर आप में नौकरी में अगर होने वाला होता है तो उसके लिए दशमांश कुंडली को देखा जाता है। देखिए जो व्यवसाय के लिए या प्रोफेशन के लिए जो भाव होता है वो होता है दशम भाव, और दशम से जो अष्टम भाव होता है उसे हम पंचम भाव कहते हैं। तो पंचम भाव में, पंचम भाव अगर मान लीजिए किसी त्रिक भाव से जुड़ा हो, छठे, आठवें, 12वें के लॉर्ड से कोई उसका एस्पेक्ट हो रहा हो या कंजंक्शन हो रहा हो, या पाँचवें, छठे, आठवें या 12वें लॉर्ड का स्वामी, हाउस का स्वामी आके पंचम भाव में बैठ जाए, या और कोई इस तरह का कनेक्शन हो जाए, तो नौकरी सडन छूटने का खतरा रहता है। दूसरा, यदि 64वां नवांश और 22वां दृष्काण अगर इन दोनों का संबंध पंचम भाव से हो जाए तो भी नौकरी छूटने का खतरा रहता है। देखिए जो 64वां नवांश होता है वो क्या करता है, वो मानसिक पीड़ा देता है, मानसिक चिंता देता है, और जबकि 22वां दृष्काण फिजिकल प्रॉब्लम देता है, फिजिकल चिंताएं देता है। ठीक है, तो अब ये आप पूछेंगे 64वां नवांश क्या होता है। तो नवांश में चंद्रमा से जो चौथा घर होता है, चंद्रमा से जो आगे चौथा घर होता है, उसका जो स्वामी होता है वो 64वां नवांश होता है। और दृष्काण में जो दृष्काण डिविजनल चार्ट है उसका जो अष्टमेश होता है वह 22वां दृष्काण कहलाता है, और ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएटर कहे जाते हैं। तो इन दोनों को देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है जब प्रोफेशन में आपको ये लगता है कि कहीं कहीं मेरी नौकरी जाने वाली तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक कुंडली उसी विषय में लेकर और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। देखिए ये गगनदीप जी की कुंडली है। इनका मेरे पास 19-20 के आसपास मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया था। एक्चुअली ये अपने कंपनी में संतुष्ट थे, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, और ये दूसरी कंपनी में ये जाना चाहते थे जिसमें इनको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था और हायर पोस्ट पे। ये हांगकांग में बेसिकली काम करते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या आ रही थी, ये डर रहे थे कि अगर ये वाली नौकरी के मैं छोड़ दूं, यहाँ पर करीब 15 साल से नौकरी कर रहे थे, और दूसरी में जाऊँ तो वहाँ पर जॉब श्योरिटी होगी कि नहीं, और कहीं मैं जाऊं और वहाँ पे डिमोशन हो जाए, यहाँ और कोई बात से मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, एक इनसिक्योरिटी इनको घर कर गई थी। तो इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने, जैसा कि नियम है कि पंचम भाव पे पहली दृष्टि जाती है, तो पंचम भाव को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर तो बहुत ही शुभ चंद्रमा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नौकरी अगर इनकी, और इनकी जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है गुरु में चंद्र की, यानी दोनों शुभ प्लैनेट्स की, एक की महादशा चल रही है और एक की अंतरदशा। बृहस्पति देव की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। तो ऐसे में नौकरी छूटने का नहीं, नौकरी पाने का योग ज़्यादा दिखाई दे रहा था मुझे, और उसके लिए मैंने फिर 64वां नवांश देखा और 22वां दृष्काण, दोनों शुक्रदेव हैं। तो शुक्र यहाँ पर आप देखिए उच्च राशि में 4th भाव में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में, और वो सूर्य और बुध दोनों को दशम भाव में देख रहे हैं। हाँ, मंगल जो पंचम भाव का है वो भी देख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप
मंगल देव की दृष्टि देखें तो मंगल देव पंचमेश हैं और वो पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव पर दृष्टि डाले हैं। ये ठीक है कि वो द्वादश के भी स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल पंचमेश की भूमिका ज़्यादा निभा रहे हैं, तो ऐसे में शुभता ही दिखाई देती है। और मैंने उनसे कहा जब गुरु में चंद्र का अंतर आएगा तो आपकी नौकरी लग जाएगी और आपको बढ़िया पैकेज में नौकरी लगेगी। और उसके लिए मैंने उनको एक बहुत अच्छा पुखराज सजेस्ट किया था आप पहनने को, और उन्होंने उसको पहना। मैंने कहा था राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप 6 से 7 कैरेट का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आप पुखराज पहनिएगा गुरुवार के दिन। और उन्होंने पहना, संजोग से ये रत्न उनको काफ़ी काम कर गया और अब वो एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ऊंचे पोस्ट पर वो पोस्टेड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार आसार होते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए इस कुंडली में कोई खराब योग नहीं था, जैसे शुक्रदेव बैठे थे 64वें नवांश के, लेकिन वो शुभता लेकर यहाँ पर बैठे थे। क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत शुभ था, सूर्य बुध भी यहाँ शुभ है, इसलिए कोई खास इनको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह पापक ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, फंक्शनल मेलिफिक के साथ बैठ जाते हैं, तब जाकर वहाँ पर दिक्कत आती है। वो कभी और देखेंगे अगर ऐसी कुंडली सामने आएगी जिसमें किसी व्यक्ति की सडन जॉब चेंज हुई होगी। बस टिप ऑफ द डे जो भी हो, हर हाल में हमको स्मरण रखना है अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का, अपने भगवान का या अपने गुरु का, और वो नैया पार हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।